गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। तो इस वीक में आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जो प्रीवियस 6 डेज में हमने डिस्कस किए हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड था राइफ। राइफ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, अफवाहें जिन्हें बोला जाता है, प्रचलित चीज़ें, विशेषकर वो बुरी बातें हों जो सर्वविदित हों, उन्हें बोला जाता है राइफ। सिनोनिम्स है वाइड स्प्रेड, कॉमन, रेम्पेंट, प्रीडोमिनेंट और अबंडेंट। एंटोनिम्स है स्कैर्स, बेयर, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट और बैरन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, र्यूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम। तो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उसकी वाइफ, पत्नी जो है उस व्यक्ति की, उसको छोड़कर चली गई है। अगला हमारा शब्द है एडमोनिशन। एडमोनिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना या किसी को किसी तरह की चेतावनी देना, उसे बोला गया है एडमोनिशन। सिनोनिम्स है वार्निंग, रेप्रिमांड, कॉशन, रिब्यूक। एंटोनिम्स है अप्रूवल, एग्रीमेंट, एनकरेजिंग और प्रेज। एग्जाम्पल है शी इग्नोर्ड द एडमोनिशंस ऑफ अ मदर। तो कोई किसी लड़की की बात की जा रही है कि उसने अपनी माताजी की जो चेतावनी थी वो पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। अगला हमारा शब्द है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक फ्रेज होता है और वॉक द टॉक का मतलब होता है कि जो हम बोले, अपने वचनों पर, अपने कहे गए शब्दों पर खरा उतरना, उसे बोला जाता है वॉक द टॉक। एग्जाम्पल है इफ our company promises to protect the environment, we have to walk the talk। तो ये व्यक्ति, कंपनी का कोई अधिकारी ये बात कर रहा है कि यदि हमारी कंपनी ने ये वादा किया है कि हम वातावरण की सुरक्षा करेंगे, तो ये मतलब हमें अपने शब्दों की पूर्ति करनी होगी, मतलब हमें अपना वादा निभाना होगा। अगला हमारा शब्द थ्वॉटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। थ्वॉटेड का मतलब होता है किसी किसी चीज को प्रोग्रेस ना होने देना, योजना में अड़चन डालना, कोई बात ना होने देना, उसे बोला गया थ्वॉटेड। सिनोनिम्स है फ्रस्ट्रेटेड, फॉइल्ड, डिसअपॉइंटेड, डिफीटेड, अनसक्सेसफुल। एंटोनिम्स एडेड, एंश्राइंड, असिस्टेड और फेवर्ड। एग्जाम्पल है टू थ्वॉट समबडीज प्लान। किसी के योजनाओं में दखलंदाजी की बात, अड़चन की बात कही जा रही है कि उसकी योजना में अड़ंगा डालना, उसकी कोशिशों में अड़ंगा डालना है, उसके एम्बिशंस को पूरे ना होने देना। अगला हमारा शब्द है ग्रूसम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, विभत्स हो, घिनौनी हो, उसे बोला जाता है ग्रूसम। सिनोनिम्स है कास्टली, हॉरिबल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग। एंटोनिम्स है डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट और प्रिटी। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स इन द कैपिटल। तो एक राजधानी में किसी तरह के जो बहुत घिनौने या विभत्स जो मर्डर्स हो रहे हैं, उनकी सीरीज की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्राइड का मतलब होता है किसी चीज में बहुत जल्दी से प्रोग्रेस होना, उन्नति करना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, या फिर तेज तेज दौड़ना, उसे बोला जाता है स्ट्राइड, लंबे लंबे कदमों के साथ दौड़ना। सिनोनिम्स है पेस, स्टेप, मार्च, ट्रेड, वॉक। एंटोनिम्स है ड्रैग, हॉबल और क्रॉल। एग्जाम्पल है द कंट्री हैज मेड एनॉर्मस स्ट्राइड्स पॉलिटिकली बट नॉट इकोनॉमिकली। तो किसी देश की बात हो रही है कि देश ने राजनीतिक तौर पे तो बहुत ज्यादा तेज गति से प्रगति कर ली है, शीघ्रता से उन्नति की है, परंतु इकोनॉमिकली कुछ भी नहीं हुआ है, आर्थिक तौर पर कोई भी प्रगति नहीं हुई है। अगला हमारा शब्द है गैलोज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता, जिसपे मुजरिम को फांसी दी जाती है, उस तख्ते को बोला जाता है गैलोज। सिनोनिम्स है हैंगिंग, एग्जीक्यूशन, नोज, स्कैफोल्ड, गिबिट्स। एंटोनिम्स है रिडम्पशन, एब्सोल्यूशन, क्लेमेंसी और कंपैशन। एग्जाम्पल है ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द गैलोज, कि उसे इसी फांसी के तख्ते पर मृत्यु दंड की सजा जो है वो सुनाई गई, या उसे फांसी पर चढ़ाया गया। अगला हमारा शब्द है फेट। फेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फेट का मतलब होता है कोई कठिन कार्य करना, उपलब्धि प्राप्त करना, कोई साहसपूर्ण कार्य करना, कोई कठिन काम में विजय हासिल करना, उसे बोला गया है फेट। सिनोनिम्स अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्सप्लॉयट, डीड। एंटोनिम्स से फेलियर, अबॉर्शन, सेसेशन और डिफीट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यू ब्रिज इज अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। तो किसी तरह के नए पुल का निर्माण हुआ है जो कि बहुत उल्लेखनीय एक इंजीनियरिंग वर्क है। साहसपूर्ण वो इंजीनियरिंग को दिखाता है कि किस तरह की इंजीनियरिंग की गई है इस पुल के निर्माण में। अगला हमारा शब्द है ग्रिट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्रिट का मतलब होता है धैर्य बनाए रखना, साहस बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना, उसे बोला जाता है ग्रिट। सिनोनिम से करेज, गट्स, बैकबोन, मेटल, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से cowardice, timidity, retard और वीकनेस। एग्जाम्पल है displayed a grit to get back to his usual attacking game। तो किसी खिलाड़ी की बात की जा रही है, उसने बहुत ही धैर्य और साहस दिखाया और वो जो उसकी यूजुअल गेम है, अटैकिंग गेम है, उसमें उसने परफॉर्म करना जो है वो शुरू कर दिया।
अगला हमारा शब्द है हेल्ड वंस नर्व। हेल्ड वंस नर्व का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल शांत रहना, कूल रहना, दृढ़तापूर्वक टिके रहना, उसे बोला गया है हेल्ड वंस नर्व। एग्जाम्पल है आई नो लर्निंग टू ड्राइव कैन बी डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है डरावना, इस तरह की कोई चीज़ कि मैं ये जानता हूँ कि जो ड्राइव करना है वो एक कठिन कार्य या एक डरावना कार्य हो सकता है, बट इफ़ यू कैन होल्ड योर नर्व आउट ऑन द रोड यू विल डू जस्ट फाइन। परंतु अगर तुम बिल्कुल शांति से टिके रहो, दृढ़तापूर्वक टिके रहो, तो बिल्कुल एकदम तुम अच्छी ड्राइव जो है वो कर सकते हो, तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगला हमारा शब्द है टेस्टामेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई सबूत, गवाही या साक्ष्य, उसे बोला गया है टेस्टामेंट। या मरने से पहले व्यक्ति जितनी उसके पास प्रॉपर्टी होती है तो उसकी एक वसीयत लिखता है, उसे भी बोला जाता है टेस्टामेंट। सिनोनिम्स है टेस्टिमनी, एविडेंस, प्रूफ, अटेस्टेशन। एंटोनिम्स है रिबटल, कॉन्ट्राडिक्शन, एक्यूजेशन और डिनाइल। एग्जाम्पल है ग्रोइंग अटेंडेंस फिगर्स आर अ टेस्टामेंट टू द इवेंट्स पॉपुलरिटी। तो किसी तरह के प्रोग्राम इवेंट की बात की जा रही है कि लोगों की जो अटेंडेंस थी वो बढ़ ही रही थी, काफ़ी संख्या में लोग आ ही रहे थे, तो ये इस बात का सबूत था कि इवेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अगला हमारा शब्द है क्वेस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी तरह की खोज करना, तलाश करना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है क्वेस्ट। सिनोनिम्स है सर्च, हंट, सीक, मिशन, एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम्स है रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। एग्जाम्पल है द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, नॉलेज और ट्रुथ। तो इस तरह सत्य की खोज की बात या खुशी की खोज की बात या ज्ञान की खोज की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एंड्योरेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, बनाए रखना, मजबूती से टिके रहना, धीरज, धैर्य बनाए रखना, उसे बोला गया है एंड्योरेंस। सिनोनिम्स है परसिवरेंस, स्टेमिना, फॉर्टिट्यूड, परमानेंस, सर्वाइवल। एंटोनिम्स है लेजीनेस, वीकनेस, कावर्डाइस और फिनिशेस। एग्जाम्पल है द एक्सरसाइज ऑब्वियसली विल इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो हम सभी जानते हैं कि व्यायाम जो है हमारे बिल्कुल शक्ति को और सहन शक्ति, मजबूती को बिल्कुल इंक्रीज करता है अगर हम कसरत करते हैं। अगला हमारा शब्द है फैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फैक्शन का मतलब होता है एक ही संगठन में अलग अलग लोगों के दल बन जाना, किसी तरह के दल, गुट, उन्हें बोला जाता है समूह, उन्हें बोला जाता है फैक्शन। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फॉर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एग्जाम्पल है राइवल फैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी संगठन में छोटे छोटे जो उनके विपरीत दल हैं वो बन गए हैं, तो उनकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठ धर्मिता दिखाना, जिद्दीपन दिखाना, अड़ियलपन दिखाना, टस से मस ना होना, उसे बोला जाता है ऑब्ड्यूरेट। सिनोनिम्स है स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, इनएक्सोरेबल। एंटोनिम्स है सबमिसिव, एमिनेबल, कंप्लायंट और फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल है ही हैज फेल्ड टू मूव विद द टाइम्स, कि वो समय के साथ चेंज नहीं हुआ, मतलब समय के साथ वो नहीं बदला क्योंकि वो बिकॉज ऑफ हिज ऑब्ड्यूरेट एटीट्यूड, क्यों नहीं वो समय के साथ अपने आप को बदल पाया, क्यों नहीं वो समय के साथ चल पाया, क्योंकि वो अड़ियलपन था उसके बिहेवियर में, बिल्कुल वो जिद्दी था। अगला हमारा शब्द है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब भी लगभग ऑब्ड्यूरेट की तरह ही होता है, एक दूसरे के ये सिनोनिम्स की तरह वर्क कर सकते हैं। इंट्रांसिजेंट का मतलब भी होता है बिल्कुल अपने एटीट्यूड को चेंज ना करना, जो हमने कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर हो गई, हठी, कट्टरपंथीता या सिद्धांतवादी होना, उसे बोला जाता है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट के सिनोनिम्स इनफ्लेक्सिबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, रिजिड। एंटोनिम्स एक्सेप्टिंग, फ्लेक्सिबल, लिबरल और एक्टिविस्ट। एग्जाम्पल है सूरज ओपिनियनेटेड एंड इंट्रांसिजेंट फादर। तो सूरज के बिल्कुल सिद्धांतवादी हठ सूरज के फादर की बात की जा रही है कि उनके जो पिता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ मिजाज के हैं, कट्टर है एकदम, सिद्धांतवादी हैं, उनकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है स्पैट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पैट का मतलब होता है छोटे मोटा लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, उसे बोला गया है स्पैट। Synonyms है squabble, tiff, dispute, quarrel, wrangle, argument. Antonyms है agreement, accord, concord, peace. Example है Kerala is witnessing an ugly spat between the governor and chief minister. तो केरला में गवर्नर और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच छोटे मोटे छुटपुट लड़ाई झगड़े की बात कही जा रही है, छोटे मोटे विवाद हैं उनके बीच, तो उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है नेस्टी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेस्टी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद गंदी हो, बुरी हो, अप्रिय हो, उसे बोला जाता है नेस्टी। सिनोनिम्स है फाउल, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल, ऑब्नॉक्शियस। एंटोनिम्स है नाइस, गुड, काइंड और ब्यूटीफुल।
एग्जाम्पल है इन अ नेस्टी मूड, तो कोई बहुत ज़्यादा खराब मूड में है तो उस खराब मूड की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुअस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेमेल हो, बिल्कुल अन्यायपूर्ण हो, असंगत हो, बेमेल हो, बेतुकी हो, अनुपयुक्त हो, उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुअस। सिनोनिम्स है इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट, डिस्कॉर्डेंट, कन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स है फिटिंग, compatible, congruous और happy. एग्जाम्पल है she was small and fragile and looked incongruous in an army uniform. तो किसी लड़की की बात की जा रही कि वो छोटी सी है, कद में भी छोटी है और दुर्बल सी है, नाजुक सी है, तो वो एक आर्मी यूनिफॉर्म में बिल्कुल बेमेल सी लग रही थी। अगला हमारा शब्द है लॉक्ड हॉर्न्स। लॉक्ड हॉर्न्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। लॉक्ड हॉर्न्स का मतलब होता है बेवजह ही अपने आप को किसी किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में झोंक देना, बेवजह ही किसी लड़ाई झगड़े या विवाद में संलिप्त होना, उसे बोला गया है लॉक्ड हॉर्न्स। Synonyms are fight, argue, wrangle, dispute, quarrel. Antonyms are make a deal, reach a compromise, cut a deal. Example है drug companies are locking horns in a legal battle over patents. तो जो दवाई की कंपनियां हैं, ड्रग जो कंपनीज हैं, ये पेटेंट को लेकर आपस में विवादों में, कानूनी विवादों में उलझ रही हैं। अगला हमारा शब्द है ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑम्बड्समैन का मतलब होता है प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसके पास लोग शिकायत करें, वो उनकी शिकायतों का निवारण करे। लोकपाल जिन्हें बोला जाता है, तो इंग्लिश में उसे बोला जाता है ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन ऑम्बड्समैन के सिनोनिम्स है मीडिएटर, असेसर, प्रोटेक्टर, इंस्पेक्टर, इंटरमीडिएरी। एंटोनिम्स है फिगर हेड, एंटागनिस्ट, अटैकर और क्रिटिक। एग्जाम्पल है द लीफलेट एक्सप्लेन्स हाउ टू कंप्लेन टू द बैंकिंग ऑम्बड्समैन। तो ये लीफलेट किसी तरह के कोई कागज है, पत्र है, जैसे ब्रोशर टाइप होता है कुछ, तो वो सारा एक्सप्लेन कर रहा था हमें कि किस तरह से हम ऑम्बड्समैन के सामने, लोकपाल के सामने, बैंकिंग जो ऑम्बड्समैन है, प्रशासनिक, ये बैंकिंग का प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी है, उनके पास किस तरह से शिकायत की जा सकती है। तो ये लीफलेट सब कुछ हमें एक्सप्लेन कर रहा था। अगला हमारा शब्द है पाइप डाउन। पाइप डाउन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। पाइप डाउन का मतलब होता है एकदम से चुप रहना, शांत रहना, शोर ना करना, उसे बोला जाता है पाइप डाउन। सिनोनिम से हश, क्वाइटन, शट अप, काम अप, शश। एंटोनिम से बेबल, बी जटरी, बी इन फ्लैप और बी इन स्पिन। एग्जाम्पल है इफ यू जस्ट पाइप डाउन अ सेकंड, इफ यू जस्ट पाइप डाउन अ सेकंड सर, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। कि प्लीज, किसी कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा कि श्रीमान जी अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो मैं आपकी मतलब मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहें। अगला हमारा शब्द है कंस्क्रिप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे कि उनके नागरिकों को, जो उनके नवयुवक, वहाँ की नई पीढ़ी जो होती है, उन्हें थोड़े समय के लिए अनिवार्य भर्ती देनी, अनिवार्य जो सेना में सेवा देनी होती है, वो अनिवार्य कर दिया जाता है। सेना में अनिवार्य भर्ती, अनिवार्य सेवा, सैनिक सेवा, उसे बोला जाता है कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन के सिनोनिम से सेलेक्टिव सर्विस, रिक्रूटमेंट, एनलिस्टमेंट, इंडक्शन। एंटोनिम से डिसमिसल, अलोनलेस, डिस्चार्ज और डिसकनेक्शन। एग्जाम्पल है ऑल अडल्ट मेल्स विल बी लायबल फॉर कंस्क्रिप्शन। तो किसी देश में जो सारे अडल्ट मेल्स हैं, वो उनकी अनिवार्य सैनिक सेवा की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है अनंसिएट। अनंसिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अनंसिएट का मतलब होता है एक तो स्पष्ट रूप से प्रोनाउंसिएशन करना, उसे अनंसिएट बोला जाता है। स्पष्ट रूप से उच्चारण करना या फिर स्पष्ट तौर पर अपने आइडियाज को, अपने जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करना, उसे बोला गया है अनंसिएट। सिनोनिम से आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, अटर, स्टेट। एंटोनिम से मबल, माइक्रो प्रोनाउंस, शट अप, फॉल और साइलेंट। एग्जाम्पल आप मिस प्रोनाउंस है, ये माइक्रो नहीं है, मिस प्रोनाउंस है, माफ कीजिएगा, मिस प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल है शी अनंसिएट्स वेरी स्लोली एंड केयरफुली। तो किसी लड़की की बात की जा रही कि उसने बहुत ही धीरे से बोल रही थी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सावधानी पूर्वक वो बोल रही थी। अगला हमारा शब्द है रेसिड्यूल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेसिड्यूल का मतलब होता है बचा हुआ कोई शेष भाग, किसी चीज का अवशेष, उसे बोला गया है रेसिड्यूल, बचा हुआ। सिनोनिम से रिमाइंडर, रिमेनिंग, रेस्ट, बैलेंस। एंटोनिम से कोर, वेस्ट, spent or bases। एग्जाम्पल है there are still a few residual problems with a computer program। तो किसी तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम की बात की जाए कि अभी भी उनमें कुछ खामियां हैं, किसी तरह की कुछ गलतियां अभी भी उसमें रह रही हैं।
अगला हमारा शब्द है कैनन्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कैनन्स का मतलब होता है किसी चीज को मापने की क्या कसौटी है, क्या मानदंड है, उसे बोला जाता है मापदंड, मानदंड, स्टैंडर्ड्स, उसे बोला जाता है कैनन्स। सिनोनिम्स है लॉज, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, बिलीव्स। एंटोनिम्स है अबॉर्शन, बैन, एम्बार्गो और इग्नोरेंस। एग्जाम्पल है द कैनन्स ऑफ गुड टेस्ट। तो एक अच्छे स्वाद को परखने के मानदंड या कसौटी की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है डॉक्ट्रिन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डॉक्ट्रिन का भी मतलब होता है किसी तरह के कोई सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल, नीतियां, बिलीव्स, उन्हें बुलाता है डॉक्ट्रिन। सिनोनिम से बिलीफ, डॉगमा, टीचिंग, क्रीडो, प्रिंसिपल। एंटोनिम से डिसबिलीफ, अनबिलीफ और स्केप्टिसिज्म। एग्जाम्पल है इंडिया हैव न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो भारत के अपने जो न्यूक्लियर हथियार से संबंधित अपने सिद्धांत है, अपनी नीतियां हैं। अगला हमारा शब्द है अब्सर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कोई बात होना, जो बेतुकी हो, बिल्कुल बेमतलब हो, निरर्थक हो, उसे बोला जाता है अब्सर्ड। अब्सर्ड के सिनोनिम्स है रिडिकुलस, सिली, स्टूपिड, फूलिश। एंटोनिम्स है वाइज, लॉजिकल, सेंसिबल, क्लेवर। एग्जाम्पल है इट वॉज अब्सर्ड एंड इलॉजिकल टू गो आउट इनटू सच अ स्टॉर्म। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा था, एक मतलब इस तूफान, बाहर तूफान था, तो इस तूफान में बाहर जाना बिल्कुल ही मूर्खता भरी बात थी। अगला हमारा शब्द है म्यूरिएट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। म्यूरिएट का मतलब होता है अनगिनत होना, असंख्य होना, बेशुमार होना चीजों का, उसे बोला जाता है म्यूरिएट। सिनोनिम्स है काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इनफिनाइट, न्यूमरस। एंटोनिम्स है लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोलो और लिटिल। एग्जाम्पल है myriads ऑफ काइट्स फिल स्काई इन ओडिशाज कोणार्क ऑन मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, वहाँ के आसमान की बात की जा रही है कि वहाँ का आसमान बिल्कुल पतंगों से भरा पड़ा था। अगला हमारा शब्द है क्लीवेज। क्लीवेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लीवेज का मतलब होता है किसी तरह का डिवीजन, विभाजन, चीरना या फिर दरार, फूट होना किसी तरह की, उसे बोला गया है क्लीवेज। सिनोनिम से डिवीजन, सेगमेंटेशन, स्प्लिट, सेपरेशन। एंटोनिम से रीयूनियन, अफिनिटी, हेडलैंड। एग्जाम्पल है द ओल्ड क्लीवेज बिटवीन द फोर्सेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट की जो फोर्सेज है, सेनाएं हैं, उनके बीच में बहुत पुरानी किसी तरह की दरार या फूट की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है कोटरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोटरी का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक समान रुचियां रखते हों, उन लोगों का समूह, गुट या दल, उसे बोला जाता है कोटरी। सिनोनिम से क्लिक, सर्कल, ग्रुप, कैंप, फैक्शन। एंटोनिम से आर्मी, array, assemblage or collection। एग्जाम्पल है शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक विद हर कोटरी ऑफ फ्रेंड्स। तो किसी लड़की की बात हो रही है कि उसने अपने समान रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ एक पिकनिक जो है ऑर्गेनाइज की। अगला हमारा शब्द है लोथ। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, अप्रसन्नता दिखाना, विमुखता दिखाना, उसे बोला जाता है लोथ। सिनोनिम्स है रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अवर्स, अपोज्ड। एंटोनिम्स है डिजायरस, ईगर, ग्रीडी और विलिंग। एग्जाम्पल है लोथ टू एडमिट अ मिस्टेक, मतलब किसी तरह की गलती को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना होना। अगला हमारा शब्द है एडिक्ट। एडिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एडिक्ट का मतलब होता है किसी तरह का कोई सरकारी आदेश, सरकारी फरमान, राज आज्ञा, आज्ञा पत्र, उसे बोला जाता है एडिक्ट। एडिक्ट के सिनोनिम्स हैं डिक्री, ऑर्डर, फिएट, ऑर्डिनेंस, कमांड, डिक्टम। एंटोनिम्स से अपील, क्लेम, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज। एग्जाम्पल है ही इशूड एन एडिक्ट दैट नन ऑफ हिज राइटिंग्स बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी राजा ने किसी तरह का कोई आदेश या राज आज्ञा जारी की कि उसकी जो जितने भी लेख हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है फिफ्डम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फिफ्डम का मतलब होता है कोई व्यक्ति कितनी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, उसकी कितनी जागीर है उसके पास, प्रॉपर्टी, उसे बोला जाता है फिफ्डम। सिनोनिम से डोमेन, किंगडम, रेल्म, डेमन, डेमनी और बारोनी। एंटोनिम से एरियस, बर्डन और डेप्थ। एग्जाम्पल है अ माफिया बॉस हु हैज टर्न्ड द टाउन इनटू हिज प्राइवेट फिफ्डम। तो एक माफिया बॉस की बात की जा रही है कि उसने एक कस्बे को जो है, टाउन को है, अपने पूरी निजी जागीर जो बना लिया था, पूरी तरह से एक कस्बे को उसने अपनी निजी जागीर, प्रॉपर्टी बना लिया था। अगला हमारा शब्द है बिसेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बिसेट का मतलब होता है बहुत बुरा, हानिकारक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट होना किसी का किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है बिसेट। सिनोनिम से हैरेस, ट्रबल, अफ्लिक्ट, मोलेस्ट, प्लेग।
एंटोनिम्स से डिफेंड, प्रोटेक्ट, ऐड, असिस्ट और सपोर्ट। एग्जाम्पल है द टीम हैज़ बीन बिसेट बाय इंजरीज ऑल सीजन। तो कहीं पे किसी टीम की बात की जा रही है कि पूरे सीजन जो है, पूरे उस सीजन में जो टीम थी वो इंजरी से जूझ रही थी, बिल्कुल एकदम बुरी तरह से चोट से प्रभावित रही पूरी टीम। अगला हमारा शब्द है टाइट रोप। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टाइट रोप का मतलब होता है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना, उसे बोला जाता है टाइट रोप। सिनोनिम से मेस, कॉम्प्लिकेशन, ब्रिंकमैनशिप, कॉड। एंटोनिम्स एडवांटेज, आंसर, काम और सर्टेनिटी। एग्जांपल है द मूवी tries to walk a tightrope between drama and comedy but fails at both। तो किसी तरह की मूवी की बात की जा रही है कि मूवी फिल्म में बहुत कोशिश की ड्रामा और कॉमेडी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में, परंतु वो दोनों में फेल रही, फिल्म फ्लॉप हो गई। अगला हमारा शब्द है एट्रीब्यूटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी को किसी तरह का श्रेय देना, कि इसके कारण इस तरह से हुआ है, कारण ठहराना, उत्तरदायी ठहराना किसी को किसी बात के लिए, उसे बोला जाता है एट्रीब्यूटेड। Synonyms are assigned, ascribed, imputed, charged, credited, awarded. Antonyms are independent, unrelated, autonomous और detached. Example है विराट कोहली attributes his success to hard work। कोहली ने जो अपनी सफलता का राज जो था उसका श्रेय अपने हार्ड वर्क को दिया, कड़ी मेहनत को दिया। अगला हमारा शब्द है ट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रेटर का मतलब होता है विश्वासघाती होना, देशद्रोही या गद्दार होना, धोखेबाज, उसे बोला गया है ट्रेटर। सिनोनिम से रेनिगेड, बिट्रियर, डिफेक्टर, डिजर्टर, टर्नकोट। एंटोनिम से लॉयलिस्ट, पैट्रियट, ट्रस्टी और स्टॉलवॉट। एग्जाम्पल है दे सी मी एज अ ट्रेटर, कि वो मुझे एक धोखेबाज की तरह जो है वो देखते हैं। अगला हमारा शब्द है क्लर्जी। यहाँ पे नाउन की तरफ वर्ड यूज हुआ है। क्लर्जी का मतलब होता है ईसाई चर्च का पुरोहित वर्ग, पुरोहित जो ग्रुप होता है उन्हें बोला जाता है क्लर्जी। सिनोनिम से क्लरिक्स, क्लर्जीमैन, मिनिस्ट्री, चर्च, चर्चमैन। एंटोनिम से टेम्पोरलिटी, लेटी, लेमेन और बिलीवर्स। एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ द क्लर्जी, तो उसी क्लर्जी के एक मेंबर की बात, एक पादरी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइफ। यहाँ पे नाउन की तरफ वर्ड यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद होना, झगड़ा होना, संघर्ष होना, उसे बोला जाता है स्ट्राइफ। सिनोनिम से कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, डिसेंशन। एंटोनिम से पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट और अकॉर्ड। एग्जाम्पल है मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ इन मैनी मैरिजेस, कि बहुत सारी शादियों में जो है धन एक बहुत ज़्यादा मेजर कारण रहता है, विवाद का, झगड़ा का। बहुत सारी शादियों में पैसे के कारण ही काफ़ी सारे विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। तो मैंने जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपके सामने मैं लेके आया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो से कुछ आपने सीखा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।